सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि कोई भी प्रश्न ऐसा हो सकता है जो कि आपकी परीक्षा में आ जाए। इस वीडियो को लगातार देखकर ध्यान से प्रश्नों को हल कीजिएगा। चलिए सवाल को शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए मंगल ग्रह, बी धरती, सी शुक्र और डी शनि ग्रह। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी शुक्र ग्रह। सवाल नंबर 2, उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्रों में भूमध्य रेखा की ओर बहने वाली हवाओं को क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए पंचमी हवा, बी उष्णकटिबंधीय पूर्वी हवाएं, सी उच्च अक्षांशीय पूर्वी पवनें और डी उदासी। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी उष्णकटिबंधीय पूर्वी हवाएं। सवाल नंबर 3, बेतार संचार वायुमंडल की किस परत द्वारा पृथ्वी की सतह पर परावर्तित होता है? ऑप्शन नंबर ए क्षोभ मंडल, बी स्ट्रेटोस्फियर, सी लोस्फियर और डी बहिर्मंडल। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी लोस्फियर। सवाल नंबर 4, लॉरेशिया और गोंडवाना भूमि को किसके द्वारा अलग किया गया था? ऑप्शन नंबर ए काला सागर, बी लाल सागर, सी टेथिस समुद्र और डी प्रशांत महासागर। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी टेथिस समुद्र। सवाल नंबर 5, कौन सा जलडमरू मध्य यूरोप को अफ्रीका से विभाजित करता है? ऑप्शन नंबर ए बोस्फोरस, बी बेरिंग, सी जिब्राल्टर और डी डोवर। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी जिब्राल्टर। सवाल नंबर 6, निम्न में से कौन सी संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थानीय हवा है? ऑप्शन नंबर ए चिनूक, बी फोहन, सी हरमातन और डी मिस्ट्राल। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए चिनूक। सवाल नंबर 7, निम्नलिखित में से किसे प्रशांत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए स्वेज नहर, बी पनामा नहर, सी बेरिंग सागर और डी अलास्का की खाड़ी। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी पनामा नहर। सवाल नंबर 8, सोनोरन मरुस्थल किस देश में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए मंगोलिया, बी ऑस्ट्रेलिया, सी अमेरिका और डी मोरक्को। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अमेरिका। सवाल नंबर 9, उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए स्टेपीज, बी प्रेयरीज, सी सवाना और डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सवाना। सवाल नंबर 10, निम्न में से कौन सा राज्य राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या भेजता है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी पश्चिम बंगाल और डी महाराष्ट्र। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। सवाल नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? ऑप्शन नंबर ए चीन, बी नेपाल, सी बांग्लादेश और डी भूटान। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश। सवाल नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा एक सांविधिक निकाय है? ऑप्शन नंबर ए सीएजी, बी वित्त आयोग, सी संघ लोक सेवा आयोग और डी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। सवाल नंबर 13, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की न्यायिक राजधानी खाली स्थान है? ऑप्शन नंबर ए पोर्ट ब्लेयर, बी कोलकाता, सी गुवाहाटी और डी
चेन्नई। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता। सवाल नंबर 14, भारत के पहले सीएजी कौन थे? ऑप्शन नंबर ए, शक्तिकांत शर्मा, बी, विनोद राय, सी, ए.के. राय और डी, वी नरहरि राव। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, वी नरहरि राव। सवाल नंबर 15, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन से संशोधन किए गए थे? ऑप्शन नंबर ए, 42वां संशोधन, बी, 63वां संशोधन, ऑप्शन नंबर सी, 44वां संशोधन और डी, 25वां संशोधन। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 42वां संशोधन। सवाल नंबर 16, भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन नंबर ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी, इंदिरा गांधी, सी, अटल बिहारी वाजपेयी और डी, राजीव गांधी। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। सवाल नंबर 17, अनुच्छेद का कौन सा समूह भारत में नागरिकता से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 5 से 11, बी, अनुच्छेद 1 से 4, सी, अनुच्छेद 12 से 35 और डी, अनुच्छेद 36 से 51। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 5 से 11। सवाल नंबर 18, पंचायत राज व्यवस्था का उल्लेख किस सूची में है? ऑप्शन नंबर ए, संघ सूची, बी, राज्य सूची, सी, समवर्ती सूची और डी, इनमें से कोई भी नहीं। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य सूची। सवाल नंबर 19, संविधान सभा के कितने सदस्यों ने अंतिम रूप से पारित संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए? ऑप्शन नंबर ए, 299, ऑप्शन नंबर बी, 324, ऑप्शन नंबर सी, 302 और ऑप्शन नंबर डी, 284। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 284। सवाल नंबर 20, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए, विदेश मंत्री, बी, गृह मंत्री, सी, वित्त मंत्री और डी, प्रधानमंत्री। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री। सवाल नंबर 21, धुआंधार जलप्रपात खाली स्थान पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए, लेकिन नदियाँ, बी, गोदावरी नदी, सी, कृष्णा नदी और डी, नर्मदा नदी। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा नदी। सवाल नंबर 22, दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों को भारत से पलायन करने से कौन रोकता है? ऑप्शन नंबर ए, भारतीय रेगिस्तान, बी, द्वीप, सी, हिमालय और डी, उत्तरी मैदान। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिमालय। सवाल नंबर 23, भारतीय रेल प्रणाली को कितने जोन में बांटा गया है? ऑप्शन नंबर ए, 9, बी, 17, सी, 12 और डी, 14। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 12। सवाल नंबर 24, भारत में अधिकतम क्षेत्र खाली स्थान द्वारा कवर किया गया है? ऑप्शन नंबर ए, लेटराइट मिट्टी, बी, लाल मिट्टी, सी, काली मिट्टी और डी, जलोढ़ मिट्टी। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जलोढ़ मिट्टी। सवाल नंबर 25, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? ऑप्शन नंबर ए, पंजाब, बी, हरियाणा, सी, उड़ीसा और डी, राजस्थान। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। सवाल नंबर 26, भारत में मैंग्रोव वनस्पति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश, बी, पश्चिम बंगाल, सी, केरल और डी, गुजरात। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। सवाल नंबर 27,
भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र खाली स्थान में है? ऑप्शन नंबर ए बॉम्बे हाई महाराष्ट्र, बी अंकलेश्वर गुजरात, सी नवगाम गुजरात, डी डिगबोई असम। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी डिगबोई असम। सवाल नंबर 28, निम्नलिखित में से किस शहर को गोल्डन सिटी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए जयपुर, बी अमृतसर, सी कानपुर और डी जैसलमेर। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी जैसलमेर। अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइए और इस वीडियो पर 50 लाइक पूरा कीजिए। और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल अननोन एंड सीक्रेट फैक्ट को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।